ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। कई बार लोगों को भगवान से शिकायत करते देखा है कि भगवान मैं आपसे प्रार्थना इतनी प्रार्थना करता हूँ, आप सुनते नहीं, औरों की तो सुन लेते हो पर मेरी नहीं सुनते। ऐसा नहीं, भगवान पूरी सृष्टि के पालन करता है। वो एक करुणामयी माँ है, वो सबकी सुनते हैं। छोटा से छोटा जीव भी होता है ना, तो उसके भोजन का प्रबंध भी भगवान करते हैं। आप माँ को ही देखो, जब माँ के गर्भ से बच्चा आता है तो कैसे दूध अपने आप बन जाता है, और ऐसा दूध जो बच्चे के लिए लाभदायक, ना मीठा ना गरम। तो ये सब ईश्वर की रहमतें हैं, हमें नज़र ही नहीं आती ईश्वर की रहमतें। जब हम उसकी रहमतें देखने बैठे ना तो हमसे गिने भी नहीं जाएंगी। पर हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वो क्या सही है? हम मोस्टली लोगों की प्रार्थना क्या होती है, हम भगवान को कहते हैं कि भगवान जी अगर आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दोगे ना तो मैं आपके ये व्रत रखूँगा या रखूँगी, और जब मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगी 21, 51, 108। आप भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। जब फिर हम ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान आपने मुझे क्यों दुख दे रखे हैं, आप मेरे से नाराज़ हो, मैंने ऐसे क्या कसूर किए जो आप मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। या फिर हम किसी थर्ड पर्सन से भगवान को खुश करने की कोशिश करते हैं, जब हम भगवान को ये भी कहते हैं कि भगवान आप मेरी ये मन्नत पूरी करोगे तो मैं आपके स्थिर स्थान पे आऊँगी। तो ये क्या हमारे प्रार्थना करने के ढंग सही है? क्यों ना हम अपनी जो प्रार्थना के ढंग है उनको चेंज करके देखें। क्या पता ये जो हमारी चेंज करेंगे, जो हमारी प्रार्थना है सीधी भगवान के पास पहुंच जाए। जब हम भगवान को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि भगवान आपको इतने चढ़ाएंगे, तो ये पैसे किसके हैं? ये भगवान ने तो दिए हैं, हम उसके दिए ही उसको वापस कर रहे हैं, तो हमने क्या चढ़ाया? मैंने एक साईं भक्त का अनुभव पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैं सुनाती हूँ। वो कहने लगे कि भगवान मैं अगर आपको ये गुलाब का फूल चढ़ाती हूँ ये भी तो मेरा नहीं है, अगर ये रुपए पैसे चढ़ाती हूँ वो भी तो मेरे नहीं है, तो बाबा मैं ऐसा क्या आपको चढ़ाऊँ जो मेरा अपना हो? फिर वो कहने लगे कि बाबा मेरा जो प्यार है, जो मेरी तड़प है, वो तो मेरी अपनी है ना, जो मेरा भाव है वो तो मैं आपको अर्पित कर सकती हूँ ना। सच में जो हमारा प्यार और जो तड़प भाव है ना वो हमारा अपना है, हमें भगवान को वो अर्पित करना चाहिए और भगवान उससे खुश होंगे, रुपए पैसों से नहीं। मैंने एक और भी साईं भक्त का अनुभव पढ़ा, वो कहने लगे कि मैं जब भी शिरडी जाता बाबा को बहुत चढ़ावा चढ़ाता। तो एक दिन मैं शिरडी बैठा था तो एक वृद्ध सज्जन मेरे पास आए और आकर बैठ गए। अपने आप ही कहने लगे कि बेटे जो तुम बाबा को इतना दान चढ़ाते हो क्या ज़रूरत है बाबा को? बाबा को कोई कमी है? तुम जो ये दान है ना तुम ज़रूरतमंद लोगों को चढ़ाओ तो उनका भला होगा और बाबा खुश होंगे। कितनी बड़ी बात कही। वो सच में बाबा थे, बाबा मैसेज देने आए। बाबा का ये कहना था कि तुम ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हमें ऐसे बनना चाहिए। और हम भगवान को दोष देते हैं कि भगवान मेरे कौन से कर्मों की सजा है, आप मेरे से नाराज हो, आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। भगवान हमें सजा दे रहे हैं, भगवान हमारी माँ है। कभी माँ अपने बच्चों को सजा देती है? कभी नहीं देती। कोई कितना बुरा बच्चा भी क्यों ना हो पर माँ उसको सजा नहीं देती। हम भगवान से जो मांगते हैं ना तो एक दोस्त की तरह मांगे, ना कि एक नौकर मालिक की तरह मांगे। और हमें थर्ड पर्सन से भी नहीं मांगना, कह के मांगना चाहिए। जो आपका भाव है ना वो खुद भगवान के पास पहुंचाना चाहिए। मुझे भी कई बार लोग कहते थे कि दीदी आपकी बाबा यादव बात सुनते हैं, आप कहो ना। नहीं, ऐसा नहीं, बाबा सबके हैं, जैसे मेरे हैं वैसे आपके हैं। माँ की नज़र में सब बच्चे बराबर होते हैं, जो कोई कितना बुरा हो अच्छा हो सब बराबर। ऐसे बाबा की नज़र में सब बच्चे बराबर हैं, बाबा सबकी सुनते हैं। आपको सुनाना तो आए ना। बाबा को अपना प्यार अर्पित करो, दूसरों की मदद करो तो बाबा खुश हो जाएंगे। सच में हमें जो प्रार्थना है ना भगवान से,
ऐसे करनी चाहिए कि भगवान को, अब ऐसे तो मांगना नहीं चाहिए, भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर भी हमारी माँ हैं, बाप हैं, अगर हम मांगते हैं तो लाड से मांगना चाहिए, प्यार से। भगवान को ये कहना चाहिए कि भगवान आपका दिया वो बहुत कुछ है मेरे पास, उसके लिए शुक्रिया, पर भगवान मेरे पास एक छोटी सी चीज़ नहीं है, अगर आप दे दोगे तो मेरी ज़िंदगी सुख में हो जाएगी। आपके तो भंडार भरे पड़े हैं, आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ऐसे प्यार से मांगो, लाड, नाराज मत हो। अब ये देखो, एक बच्चा माँ को कहता है कि माँ तुम कितनी अच्छी हो, माँ तुमने मुझे इतने सारे खिलौने लेके दिए माँ, पर माँ मेरे पास वो छोटा सा खिलौना नहीं है, ले दोगी ना? और माँ खुश हो जाती है और शाम को भी उसको खिलौना लेके देती है। और एक बच्चा कहता है कि माँ देखो, उस बच्चे, मेरे दोस्त की मम्मी ने उसको कितने सारे खिलौने लेके दिए, तुम तो मुझे कुछ भी नहीं लेके देती। माँ, उसकी मम्मी अच्छी है, तुम तो अच्छी ही नहीं हो। अगर ऐसे रो रो के बच्चा मांगेगा माँ से खिलौना, तो माँ को गुस्सा आएगा, माँ उसको डांट मारेगी। तो ये हमारे मांगने का ढंग होता है। उसके तो भंडार भरे भरे पड़े हैं, उसको तो देने में कमी है कोई, उसके देने में? हमें बस मांगने का ढंग आना चाहिए। और जब आप बड़े प्यार से, लाड से मांगोगे ना, तो आपको लगेगा कि वो चीज़ तो आपके सामने ही है, आपको जल्दी मिल जाएगी। और सच में भगवान हमारे भाव के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं, उनको पैसे से कुछ भी मतलब नहीं। कहते हैं ना कि आप अगर, जैसे आप पॉजिटिव वाइब से मांगोगे, पॉजिटिव ढंग से, तो कहते हैं कि वैसे ही वापस आते हैं। आप जैसे मांगते हो ना, वैसे ही वापस आता है। अगर आप रो रो के प्रार्थना करते हो ना, तो वैसी ही चीज़ें आपके पास वापस आएंगी। तो हमेशा भगवान से खुश रहना सीखो, उसकी रहमतें गिनो। उसकी रहमतें इतनी है कि आप गिन गिन के थक जाओगे। आप जब सुबह उठते हो ना, सबसे पहले तो सुबह उठते ही भगवान का ना हाथ जोड़ के शुक्रिया करो कि भगवान तुमने मुझे कितना कुछ दिया है, कितना। आज मैंने जो सुबह देखी है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। पता नहीं कितने लोग ये सुबह भी नहीं देख पाते होंगे। और भगवान, जो आपने मुझे सांस दी है ना, फ्री सांसें, देखो, फ्री ऑक्सीजन, भगवान एक पैसा भी नहीं लेता। अब कोरोना में देखो ऑक्सीजन कैसे बिकी, कितने महंगे महंगे दामों में। भगवान की जो, भगवान हमें चीज़ देते हैं, कितनी रहमतें हैं, कभी एक पैसा भी नहीं देना पड़ता हमें भगवान को। नहा धो के भगवान की धूप बत्ती करो, और भगवान को भोग भी जरूर लगाओ। जो भी खाते हो तो उससे पहले भगवान को भोग लगाओ। और जब आप कभी कहीं बाहर जाने लगते हैं तो भगवान से प्रार्थना करके जाओ कि भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, आज मेरा दिन अच्छा बीते, आज मुझसे किसी का बुरा ना हो, ना मैं किसी का बुरा करूँ, अगर होए तो भगवान मैं किसी का अच्छा कर पाऊँ, किसी के काम आ पाऊँ। और भगवान को ये भी कहो कि भगवान आप मेरे साथ चलो। और सच में जब आप ऐसे प्रार्थना करोगे तो भगवान आपके साथ चल देंगे। और जब आपका कब बुरा होने लगेगा ना, तो भगवान आपको सचेत कर देंगे। आपने अपने मन, अपने घर के अंदर भगवान को विराजमान कर रखा है ना, तो आप अपने मन के अंदर भी भगवान को विराजमान करो, अपनी आत्मा में बसाओ। उसके लिए ना आप अपनी जो आत्मा है ना, अपना उसको साफ सुथरा जगह करो और भगवान को विराजमान करो। भगवान बहुत खुश होंगे। साफ सुथरी जगह का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि आपके मन में कोई बुरे विकार ना हो। और जब कोई बुरा विकार आने लगे ना, तो उसके बाहर बाउंड्री लगा दो, उसको कहो कि मेरे अंदर तो बाबा है, तुम्हें नहीं जानना, अगर तुम अंदर जाओगे तो बाबा मुझे छोड़ के चले जाएंगे। और सच में अगर हमारे अंदर बुरे विकार कुछ आ गए तो बाबा हमारे पास नहीं रहेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। और उन बुरे विकार को कहो कि मुझे तो बाबा को पाना है, मुझे तो बाबा को रखना है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं। और आप अगर ऐसे कहते रहोगे, ऐसे कोशिश करते रहोगे, तो बुरे विकार आपके पास नहीं आएंगे और बाबा आपको कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। बाबा हमेशा आपके पास रहेंगे। तो आप जो है ना, अच्छे अच्छे ढंग से प्रार्थना करो, भगवान से बातें करो प्यार से। आप अपना जो दुखड़ा है ना, किसी और के आगे मत रो, बड़े प्यार से भगवान को सुनाओ। और रोज भी मत सुनाओ, कुछ भी मत सुनाओ, वो सब जानते हैं। खुश रहना सीखो। अगर आपके पास भगवान है ना,
आपको प्यार मिला हुआ है भगवान का, तो आपको कुछ और चाहिए ही नहीं। वो सब कुछ देखने वाला है, सब कुछ उसके छोड़ दो। आप तो वैसे भी आप कुछ, हम कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। तो सब कुछ छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो और खुश रहना सीखो। सच में आपकी लाइफ बहुत सुख में हो जाएगी। ये है छोटी छोटी चीज़ें, हम इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस आज इतना ही। ओम साई राम।